देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है देश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये केंद्रीय कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है तो ये इसको बाकायदा फाइनल रखा जाएगा। आप लोग चुप हो जाइए, आपका टाइम ओवर हो चुका है, तो आप कृपया चुप हो जाइए। प्लीज अब सुन लीजिए अजीत जी को, फाइनल संपाद की टिप्पणी सुनिए। आशीष जी प्लीज, नो कमेंट। ठीक है, बोलिए अजीत जी। देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा था सौरभ कि देश के लिए एक वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। अब समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, उनको लग रहा है कि उनका नुकसान होने वाला है, इसलिए वो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन जब लाखों करोड़ रुपया देश में खर्च होगा, अगर एक इलेक्शन में, एक लोकसभा इलेक्शन में 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, तो आप जो है 25-26 राज्यों में, आप 28 राज्यों में अगर विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो आप अगर उससे 25% ही मांग लीजिए तो 20 से 25,000 करोड़ रुपये खर्च हो जाएगा। तो आप बताइए, कई लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। जितना एक प्रदेश का बजट होता है उतने उससे ज्यादा चुनाव में खर्च हो जाता है। इससे देश को कितना फायदा होगा, इस बात को राजनीतिक दल नहीं देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास, इनके पास तो फोर्सेज नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मेजर साहब कह रहे थे कि कैसे कराएंगे। देखिए, हर जगह हर चुनाव चरण में ही होता है। जब एक साथ चुनाव होगा तो चरण ज्यादा हो जाएगा। जहां संवेदनशील इलाका है वहां पर जो है दूसरे चरण में चुनाव होगा, जहां फ्रेश है वहां पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। और देखिए, जब देश की तरक्की की बात आए, देश के विकास की बात आए, तो सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर होना चाहिए, लेकिन वो हिंदुस्तान में होता नहीं। सब लोग लोकतंत्र की दुहाई देती हैं सौरभ, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए काम नहीं करते। कभी संविधान के मुद्दे पे, कभी आरक्षण के मुद्दे पर, कभी अब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आ गया, धारा 370 का मुद्दा आया था तो कितना आय तोबा मचा। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ? चुनाव हुआ, वहां जिसको जनता को चुनना था उसने चुन लिया, उमर अब्दुल्ला की सरकार आ गई। तो आप देश के साथ खड़े हुए, अपने निजी फायदे के लिए मत खड़े हुए, देश के फायदे के लिए खड़े हुए। और देश का फायदा इसमें है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसमें बड़े राजनीतिक दलों का फायदा है जो देश में, देशव्यापी पूरे देश में इलेक्शन लड़ते हैं। जो क्षेत्रीय दल है उनका नुकसान होना है, लिहाजा क्षेत्रीय दल इसका विरोध करें। लेकिन उसमें भी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे जो इंडी गठबंधन के ही नेता है वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि आप देश के साथ खड़े हैं या फिर देश की जनता के खिलाफ खड़े हैं, और ये आपको तय करना होगा, वरना जनता आपको ऐसे ही हमेशा सत्ता से बाहर रखेगी।